Hello students, how are you all? I hope you have read first part of two stories about flying, that is his first flight. So we will be doing another part today, and the name of that part is Black Aeroplane. And this part has been composed by Frederick Forsyth. तो बच्चों, ये जो पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें क्या है, ये स्टोरी है जो कि नरेट करी है एक पायलट ने। वो अपना एक डकोटा एरोप्लेन उसके थ्रू वापस अपने घर जाना चाहता है। उसका घर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। और वो जहाँ काम करता है वो कौन सी जगह है? वो फ्रांस है। ठीक है। ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट हिज गोइंग बैक होम एंड बीइंग विद हिज फैमिली। बहुत खुश है वो कि इतने टाइम बाद उसे छुट्टी मिली है और फाइनली उसे अपने घर जाने का मौका मिल ही गया है। अब वो स्टार्ट कहाँ से करता है? जब उसने अपना एरोप्लेन उड़ाना शुरू कर दिया है, वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है। तो टाइम क्या हो रहा है? 1:30। ठीक है ना, रात हो रही होती है। और देखता है कि चाँद भी उसे दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं जो कि स्काई में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और स्काई एकदम उसको साफ़ सुथरा नज़र आता है, कोई भी उसको हर्डल, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। वो ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि वो पूरे स्काई में अकेला ही है जो इस टाइम एरोप्लेन उड़ा रहा है, पर लेकिन उसे अच्छा लग रहा है। इज़ वेरी मच हैप्पी टू बी अलोन। वो मन ही मन सोच के बहुत खुश हो रहा है कि अब मैं फाइनली अपनी हॉलीडे एंजॉय करने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ। अब उसे याद आता है कि एक बार पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया जाए, फ़ोन लगा दिया जाए और बता दिया जाए कि मैं उड़ चुका हूँ अपना प्लेन लेकर के। और वो करता भी है, कॉल लगाता है और बोलता है दैट ही इज़ ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए वो फ्लाई कर रहा है। अचानक क्या होता है, उस रेडियो से वॉइस वापस आती है और वो वॉइस बोलती है कि मैं आपको सुन सकती हूँ, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल क्या करना है? 12 डिग्रीज़ वेस्ट की तरफ मुड़ जाना है। DS 088 ओवर। अब ये DS 088 क्या है? ये उसका जो डकोटा एरोप्लेन है उसका नंबर है। अब जो पायलट है वो क्या करता है? मैप चेक करता है। प्लेन में मैप भी होता है, कंपास होता है, वो सब चेक करता है। और फाइनली क्या करता है, वो जो उसका फ्यूल टैंक होता है, 2 फ्यूल टैंक होते हैं, पहला तो वो यूज़ कर चुका है। तो वो क्या करता है, जो सेकंड फ्यूल होता है, जो लास्ट फ्यूल टैंक है, उसको भी वो ऑन कर देता है, स्विच ऑन कर देता है उसका। और 12 डिग्रीज़ वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है अपना प्लेन लेकर के। अभी भी वो खुशी है मन में, उसे लग रहा है चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट के टाइम तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा और मुझे बहुत ही अच्छा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा और सब अच्छा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ईजी फ्लाइट है, मैं बिल्कुल बिना परेशानी के वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने घर पर। अब वो इसी तरह अपना प्लेन उड़ाता रहता है, आगे जाता है और पेरिस अब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। ठीक है। अचानक क्या होता है, उसको ना बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं। और वो बादल कैसे होते हैं? तूफान भरे, स्टॉर्मी क्लाउड्स। उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल पहाड़ के जैसे मेरे आगे आके खड़े हो गए हैं और मैं कैसे इनको पार कर पाऊँगा, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं इन बादलों को पार कर पाऊँ ईजीली, थोड़ा बड़ा चक्कर लेकर के। अब अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे शायद पेरिस वापस चले जाना चाहिए, पर उसे घर जाने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही होती है हॉलीडेज़ अपनी फैमिली के साथ मनाने की, और वो ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की उसको इतने ज़्यादा मन हो रहा है कि वो उसे लगता है कि नहीं, मैं ये रिस्क लूँगा। और वो रिस्क लेता है और सिर्फ अपने घर वालों के बारे में, अपनी छुट्टियों के बारे में सोच के सीधा अपने प्लेन को स्टॉर्मी क्लाउड्स में ले जाता है। अब जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर घुसता है प्लेन लेके, एकदम अचानक सब कुछ उसको ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और एरोप्लेन भी एकदम, क्योंकि तूफ़ान भरे बादलों में घुसा है इसलिए वो एकदम ट्विस्ट होने लगता है, एयर में जाके टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। और कंपास पे उसकी नज़र जाती है तो उसकी सुइयाँ बिल्कुल ऐसी ही घूमती रहती है, वो ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है। और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं वो भी अचानक डेड हो जाते हैं। अब वो सोचता है कि मैं एक बार रेडियो के थ्रू कॉल कर देता हूँ कंट्रोल रूम में, तो वो बोलता भी है पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। लेकिन क्या होता है, वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आ रहा होता है और वो समझ जाता है कि मेरा जो रेडियो है वो भी डेड हो चुका है। अब वो परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे पास तो कोई भी सहारा नहीं रह गया है और मैं इस स्टॉर्म में, इस तूफ़ान में खो चुका हूँ। तभी अचानक क्या होता है, उन्हीं बादलों में उसे दिखाई देता है कि उसके आसपास एक दूसरा एरोप्लेन भी उड़ रहा होता है। उसके जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उस पर कोई लाइट वगैरह नहीं होती है, पर जब वो ध्यान से देखता है उसको पायलट का फेस नज़र आ जाता है। और वो जो दूसरा पायलट है वो उसकी तरफ हाथ हिलाता है
और उसे लगता है कि वो शायद कहना चाह रहा है कि मुझे फॉलो करो। तब वो मन में सोचता है कि शायद इसको पता लग गया है कि मैं तूफ़ान में खो गया हूँ और ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी आउट। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है और वो करता भी ये उस दूसरे पायलट की बात मान लेता है। जिस तरफ वो बोलता है उस तरफ वो अपना डकोटा एरोप्लेन को मूव कर लेता है ताकि वो उसको ईज़िली फॉलो कर पाए। और अब वो फाइनली खुश हो रहा होता है कि चलो मुझे कोई अजनबी शायद मिल गया है, पर मैं उसको फॉलो करके अपने रास्ते तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अब आगे क्या होता है कि वो लोग आधे घंटे तक यूं ही क्लाउड्स में एरोप्लेन उड़ाते रहते हैं। अब फाइनली उसे दोबारा चिंता होनी शुरू हो जाती है कि उसके डकोटा प्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा है कि वो 5-10 मिनट और एरोप्लेन उड़ा सकता है, उसके बाद क्या होगा। पर अचानक क्या होता है, वो जो दूसरा पायलट होता है वो अपने प्लेन को नीचे ले जाने लगता है और वो भी उसको फॉलो करते हुए अपने प्लेन को नीचे लेके आ रहा होता है। और वो देखता है कि अचानक वो उन तूफ़ानी बादलों से बाहर आ चुका है और उसे रनवे दिखाई देने लग गया, जहाँ पे प्लेन उतरता है ना, वो उसको एयरपोर्ट पे दिखाई देने लग गया। और वो बहुत खुश होता है मन ही मन कि मैं फाइनली सेफ पहुँच गया हूँ। और वो अपने उस अनजान दोस्त की तरफ देखने की कोशिश करता है और स्काई की तरफ भी देखता है तो स्काई उसको एकदम एम्प्टी नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता वहाँ पे। वो जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसे कहीं दिखता ही नहीं है। वो बहुत ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है पर उसे कहीं भी नहीं दिख रहा है। वो अब वो कंट्रोल रूम पे जाता है और वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है, तो उससे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन से कंट्रोल रूम पे हूँ, मैं कौन से कंट्री में हूँ। और ये भी पूछता है कि जो दूसरा पायलट था जो मेरे साथ प्लेन उड़ा रहा था अभी, वो कौन है, आप प्लीज़ एक बार मेरा उसे कांटेक्ट करवा दीजिए, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तब क्या होता है, वो जो लेडी होती है वो उसको बहुत अजीब तरह से देखती है और उस पर हंसती है। वो बोलती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, पर वहाँ तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं, इतने तूफान में कौन प्लेन उड़ाएगा, आज रात तो सिर्फ आप ही का प्लेन उड़ रहा था। तब वो पायलट मन ही मन सोचता है कि अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ तक सेफली पहुँचाने में मेरी किसने मदद की, जबकि मेरे पास कंपास भी ख़राब हो चुका था, रेडियो भी ख़राब हो चुका था और मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल भी मेरे टैंक्स में नहीं बचा था। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें वो पायलट था कौन आखिर। और ये सवाल उसके मन में रह जाता है पर उसका इसको आंसर नहीं मिल पाता है एंड तक भी। तो बच्चों आप सोचो कि क्या हुआ होगा ऐसा और किसने उसकी मदद की होगी। क्या उसे सच में ऐसा कोई इंसान मिला होगा, दूसरा पायलट मिला होगा, या सिर्फ उसकी विल पावर थी, ये उसकी सोचने की शक्ति थी और उसका घर जाने का जो बहुत ज़्यादा मन था उसकी वजह से वो अपनी मुश्किलों से बाहर आ पाया। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।